गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे आपकी 8th क्लास की बुक व्याकरण का लेसन नंबर 2 वर्ण, विचार और उच्चारण। पहले है बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। फिर है वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। पहले हम करेंगे स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है तथा अन्य किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना इसका उच्चारण किया जाता है, इसका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर कहते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं बच्चों, जैसे एन आर आ आम, जो एन आर सारा होता है, ये सारे क्या होते हैं, स्वर। फिर स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। पहले हम करेंगे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं बच्चों, अ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा री ऋषि। फिर है दीर्घ स्वर। इन वर्ण स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना डबल समय लगता है, इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं, आ आम, ई ईक, उ उल्लू, ए एड़ी, ऐनक, ओखली और ओ औरत। फिर है प्लुत स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, जैसे दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता था और प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। जो इसका चिन्ह है वो एस के जैसा होता है। इसे जब हम बोलते हैं तो बहुत लंबी आवाज़ जाती है, जैसे हम बोलते हैं हे राम, राम में बहुत लंबी आवाज़ जा रही है और हे के बाद भी। या फिर ओम जब बोलते हैं तो एस का साइन बीच में लगता है बच्चों। फिर है अनुस्वार किसे कहते हैं। इनका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका जो चिन्ह है वो शिरो रेखा के ऊपर एक बिंदु, मतलब एक बिंदु के रूप में, जो ऊपर बिंदी लगती है ना, उसके रूप में लगाया जाता है। जैसे हम लिखते हैं अंत संतरा, ऊपर बिंदी आ रही है, तो ये क्या है, अनुस्वार। फिर है अनुनासिक किसे कहते हैं। इसके उच्चारण के समय हवा नाक और मुख दोनों से दबाव के साथ बाहर निकलती है। इसका जो चिन्ह है वो चंद्र बिंदु के रूप में शिरो रेखा के ऊपर लगाया जाता है, मतलब कि शब्द की जो लाइन होती है उसके ऊपर लगाया जाता है। जैसे हम लिखते हैं चांद, नांद, ऐसे ही। फिर है विसर्ग किसे कहते हैं। विसर्ग है जिसका उच्चारण होता है वो है की तरह किया जाता है, इसे है बुलाया जाता है बच्चों। ये लगभग ये तत्सम शब्दों में, संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं संभतः, लास्ट में 2 बिंदियां लगती हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, संभतः। है की आवाज़ आ रही, अत है की आवाज़ आती है। आगे है बच्चों, व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। संख्या में 33 होते हैं बच्चों। जैसे हम क ख ग घ ये सारा लिखते हैं, ये सारे क्या है, व्यंजन। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहले है स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण जो है कंठ, कंठ होता है गला, कंठ, होठ, जीवा, जीभ, जीव आदि के स्पर्श के द्वारा होता है, इन स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके 5 वर्ग होते हैं बच्चों। जैसे क की लाइन होती है क ख ग घ ण, ये है कै वर्ग। फिर है च छ ज झ ण, ये है च वर्ग। ऐसे ही 5 लाइन्स होती हैं, 5 वर्ग होते हैं। जो 5वीं लाइन होती है प वाली, प फ ब भ म, इसे पंचम वर्ग कहा जाता है। सेकंड है बच्चों अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा, जीभ पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती, वो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल तथा व। फिर है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के बाद मुख से गर्मी निकलती है, ऊष्मा निकलती है, उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ये 4 होते हैं संख्या में, शय शलगम, शय षटकोण, शय स्पेरा और है हल। फिर है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में बच्चों, जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है, जैसे मिट्टी, मिट्टी में आधा ट भी आ रहा है, पूरा ट भी। फिर धम, धक्का, धक्का में आधा क पूरा क, सच्चा आधा च पूरा च, है ना। ऐसे कुछ भी, बच्चा आधा च और पूरा च, ये सारे क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन। आगे है बच्चों संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे कि निमन, आधा म आ गया और न पूरा आ गया, एक अक्षर पूरा है और दूसरा एक आधा है और दूसरा कंप्लीट है। जैसे कुम्हार, आधा म आ गया और है पूरा ही है। अन्य, न्याय, ऐसे।
आगे है बच्चों, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। मान लो मैं लिखती हूँ कि दिवस, दिवस में छोटी की मात्रा द के ऊपर, इसको अलग अलग करके लिखना है इसके वर्णों को। जैसे द के नीचे हलंत आएगा, द छोटी ई, तो दी बन गया। फिर वो लिखना है हमने, व प्लस फिर स प्लस अ। इन वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है बच्चों। आगे है वर्तनी की अशुद्धता क्या होती है। यदि वर्णों का उच्चारण उचित ढंग से ना किया जाए तो भाषा अशुद्ध हो जाती है। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण को बहुत विशेष महत्व दिया गया है। आप सभी ने इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क लर्न भी करना है और राइट भी करना है बच्चों। थैंक यू।